दोस्तों, क्या नैनो सच में किसी से प्यार कर बैठी? क्या नैनो अपना मकसद भूलकर लोगों को कर्मा सर्व करना भूल गई? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए गर्ल फ्रॉम नोवेयर की सबसे मजेदार एपिसोड लॉस्ट एंड फाउंड लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में नैनो कहती है, हर चीज की औकात और दाम अलग अलग होते हैं। चीजों के दाम से ही उनकी औकात पता चलती है, लेकिन है तो ये सभी एक ही, फिर क्यों इन सभी की औकात अलग अलग होती है? ना थोड़ी ही देर में हम एक लड़के को घड़ी की शॉप पर देखते हैं। वो लड़का घड़ी खरीदने के लिए आया था। उसे घड़ी बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास घड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो शॉपकीपर को चकमा देकर घड़ी चुरा कर वहाँ से घर चला आता है। अब सीन के शिफ्ट होते ही हम टीके को देखते हैं। दोस्तों, ये लड़का वही था जिसे हमने मूवी की शुरुआती सीन्स में देखा था। टीके अपने पिता के मैनेजर के साथ स्कूल के डायरेक्टर के ऑफिस में नई एडमिशन के लिए आया हुआ था। डायरेक्टर ने पहले भी टीके के बारे में सुना था कि वो चीज से चुराया करता है, इसलिए उसे पिछले स्कूल से भी निकाल दिया गया है और इसी वजह से डायरेक्टर भी उसे एडमिशन नहीं देना चाहते थे। लेकिन मैनेजर स्कूल के डायरेक्टर को समझाते हैं कि आपने अब तक जो भी न्यूज़ सुनी है वो सब कुछ फेक है। साथ ही मैनेजर उन्हें पैसों से भरा बैग और चेक में बड़ी अमाउंट ब्राइब के तौर पर देते हैं। ये देख डायरेक्टर बेहद खुशी से टीके का एडमिशन करा देते हैं। दोस्तों, ऑफिस से बाहर निकलते वक्त भी टीके ने डायरेक्टर की एक महंगी पेन चुरा ली थी। अब कुछ देर बाद टीके क्लास में अकेले गुमसुम बैठा हुआ था और क्लास चल रही थी। क्लास के दौरान एंट्री होती है हम सभी की चहेती नैनो की। नैनो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देकर क्लास में बैठ जाती है। नैनो टीके को अकेला देख बाकी उसे उसके बारे में पूछती है। सभी बताते हैं कि टीके एक चोर है और पिछले स्कूल से उसे इसी कारण से निकाल दिया गया था। थोड़ी देर बाद नैनो अपनी क्लासमेट की इरेजर चुराकर अपने मुंह में छिपा लेती है। दोस्तों, जब से नैनो स्कूल में आई थी वो कॉन्स्टेंटली टीके को घूरे जा रही थी। आखिर उसका मकसद क्या है? चलिए आगे देखते हैं। नाउ अगली सीन में टीके छत पर था और उसका पीछा करते हुए नैनो वहां पहुंच जाती है। नैनो टीके के लिए नाश्ता लेकर आई थी, जो देख टीके कमेंट करता है, तुम ये खाना खुद लेकर आई हो या फिर कहीं से चुरा कर लाई हो? तुम तो एक चोर हो और स्कूल में ये बात कोई भी नहीं जानता है, तो मैं सभी को ये बात जल्द से जल्द बता दूंगा। ये सुन नैनो कहती है, तुम ये बात कभी भी किसी को नहीं बता पाओगे। अब बातों बातों में नैनो टीके की चुराई गई फेवरेट घड़ी को चुरा लेती है। नैनो टीके को समझाती है जिस मेथड से वो चोरी करता है उससे वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो केयरफुली चोरी करेगा तो कोई भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे, जैसे नैनो को अब तक कोई ना पकड़ सका। इस बात को लेकर दोनों के बीच एक कंपटीशन रखा जाता है। दोनों काफी चीजें चुराते हैं, जैसे कि बटुए, स्पीकर्स, हेडफोन, यहाँ तक कि नैनो टीचर के बैग से स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स तक चुरा लेती है। नैनो बड़े ही सफाई से ऐसी ऐसी चीजें चुराती थी जिसे देख टीके भी उससे चोरी करना सीखना चाहता था। वो टीके को बताती है, तुम्हें हमेशा चोरी करते वक्त केयरफुल रहना होगा। ये सुनते ही टीके कहता है, भले ही मैं चोरी करने के दौरान केयरफुल नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं भागता बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, इसके बाद से ये दोनों एक साथ चोरी किया करते थे। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब चले आ रहे थे। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के क्राइम पार्टनर बनना, ये दोनों के लिए एक नया एहसास था। अब एक दिन ये दोनों क्लास के दौरान प्लानिंग बना रहे थे कि आज भी ये दोनों चोरी करने के लिए कहीं जाने वाले हैं एक साथ। छोटी मोटी चोरी से दोनों बोर हो चुके थे, इसलिए ये दोनों डायरेक्टर के ऑफिस से एक महंगी पेंटिंग चुराने का फैसला करते हैं, जो कि ये काफी मजेदार होने वाला है। दोस्तों, ऑफिस में पहले से ही कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तो इन कैमरा से बचकर चोरी करना नामुमकिन था। लेकिन नैनो ने तो पहले से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सीसीटीवी की एक रिकॉर्डिंग निकाल ली थी, जिससे टीके और नैनो ये अंदाजा लगा पाते हैं कि कौन सा कैमरा कितनी वाइड दूरी तक रिकॉर्डिंग करता है। टीके हैरान था, आखिर नैनो ने ये फुटेज कहां से निकाली
अब नैनो उसकी हैरानगी दूर करते हुए कहती है, जादूगर कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते हैं। नाउ थोड़ी देर बाद ये दोनों सीसीटीवी से बचते बचाते वो पेंटिंग चुरा लेते हैं। इसके साथ ही स्कूल में अनाउंस कर दिया जाता है कि डायरेक्टर के ऑफिस से सबसे महंगी पेंटिंग चोरी हो गई है। सभी तो टीके पर शक कर रहे थे, इसलिए स्टूडेंट्स की तलाशी ली जाती है, लेकिन टीचर को किसी के पास से भी वो पेंटिंग नहीं मिलता है। अब बारी थी टीके और नैनो की। बैग चेक करने पर भी वो पेंटिंग इन दोनों के पास से नहीं मिलती है, जो देख टीचर हैरान थी, क्योंकि टीचर ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था शायद नैनो और टीके में से किसी एक ने ही इस पेंटिंग को चुराया है। हालांकि नैनो ने अपने शातिर दिमाग से पेंटिंग को एक बलून के भीतर छिपा दिया था। अब कुछ देर बाद ये दोनों पेंटिंग की सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नैनो उस पेंटिंग को देख कहती है, मुझे फूलों से नफरत है, इनकी महक और सुंदरता मुझे कुछ खास नहीं लगती है। अब बातों बातों में नैनो टीके को एक वेयर हाउस में ले जाती है, जहां उसने अब तक चोरी की गई कलेक्शन को इकट्ठा करके रखा था। इन कलेक्शन में डॉल से लेकर मूर्ति, कैमरा से लेकर स्पीकर, कपड़ों से लेकर हीरे, यहाँ तक कि बिल्ली भी चोरी की थी। टीके तो उसकी कलेक्शन देख चौंक जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ नैनो ने आखिर कैसे चुराया। अब नैनो टीके को उसकी चुराई गई चीजों की कलेक्शन दिखाने को कहती है, तो टीके उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों, भले ही टीके अपनी आदत के कारण चोरी करता था, लेकिन नैनो की तरह उतनी बड़ी तादाद में उसने कभी भी चोरी नहीं की थी। नैनो घर पर टीके के पिता की तस्वीर देखकर उससे तस्वीर के बारे में पूछती है। टीके बताता है कि तस्वीर में मौजूद आदमी उसके पिता है। हालांकि वो अपने पिता के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। ये देख नैनो उसे इस बारे में बात करने के लिए फोर्स भी नहीं करती है। टीके अब नैनो से पूछता है कि तुम चोरी क्यों करती हो, तो नैनो कहती है वो सिर्फ मजे के लिए ऐसा करती है। टीके भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं खुद भी मजे के लिए चोरी करता हूँ। लेकिन दोस्तों, टीके झूठ कह रहा था। वो अपनी आदत के चलते चोरी करता था, ना कि मजे के लिए। और नैनो तो ये बात पहले से ही समझ चुकी थी, क्योंकि अब वो टीके को जानने लगी थी। बातों बातों में टीके नैनो का शुक्रिया अदा करता है उसकी जिंदगी में उसकी दोस्त बनकर आने के लिए। टीके बताता है, इससे पहले कभी भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा सा लगने लगा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ नैनो। अब टीके नैनो को एक प्रॉमिस करने को कहता है, जो कि था नैनो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। नैनो टीके से पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? टीके कहता है, हो सकता है तुम इस दोस्ती के रिश्ते में रहकर हमेशा मजे और खुशियों के पल ना पाओ, और एक दिन तुम मुझे छोड़कर गायब हो जाओगी। नैनो टीके से प्रॉमिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन टीके उसे समझाता है, वादे और प्रॉमिसेस हमेशा रखने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये सिर्फ खुशियां पाने का एक जरिया होता है। टीके की बातें सुन नैनो भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है कि उसे भी टीके के साथ बहुत अच्छा सा लगने लगा है। दोस्तों, इस दौरान नैनो टीके से ये भी कहती है, मैंने हमेशा कुछ न कुछ चुराया है। इस बार मैं तुम्हारे पिता को उनके बिजी शेड्यूल और काम से चुरा कर तुम्हारे पास ले आऊंगी, और ये मेरा वादा है, और तुम दोनों खुशी से साथ रहना। अब अगले दिन स्कूल में लाइब्रेरी में दोनों अपने अगले चोरी की प्लानिंग बना रहे थे। ये दोनों डायरेक्टर के पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराने का फैसला कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्टर एक अच्छा आदमी नहीं था। वो बेवजह स्कूल के बच्चों से डोनेशन की बड़ी रकम लेता था, और ये पैसे ठीक अपने चेयर के पीछे मौजूद सेफ में रखता था। इस सेफ को सभी से छिपाए रखने के लिए डायरेक्टर ने एक बड़ा कोड सेफ के ऊपर लगा रखा है। नैनो लाइब्रेरी से सेफ क्रैकिंग 101 की बुक लेकर प्लान की एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं दोनों। दोस्तों, टीके नैनो के इस प्लान से सहमत नहीं था, क्योंकि अगर ये दोनों पकड़े गए तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। दोनों इस बात से झगड़ने लगते हैं। टीके बार बार नैनो को समझाता है, मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोचकर तुम्हें ये चोरी करने से मना कर रहा हूँ, लेकिन नैनो किसी भी हालत में इस प्लान से पीछे हटने वाली नहीं थी। नैनो कहती है, मैं अकेले ही इस प्लान को वर्कआउट कर सकती हूँ। नैनो की जिद देख टीके फाइनली उससे एक डील करता है कि अगर हम दोनों पकड़े गए तो तुम सभी से यही कहना
कि टीके ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। सारा दोष तुम मुझ पर डाल देना। ये सुन नैनो कहती है, टीके तुमने तो मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर ना जाऊं, तो तुम अब मुझे ऐसा करने से क्यों रोक रहे हो। टीके कहता है, तुम्हारी भलाई के लिए हमें ये प्रॉमिस तोड़ देना चाहिए। और हाँ नैनो, तुम मुझसे वादा करो, पकड़े जाने पर तुम बिल्कुल वैसा ही कहोगी जैसा मैंने तुमसे कहने को कहा है। नैनो टीके का प्यार और उसके लिए उसकी फिक्र देख टीके को किस कर लेती है। अब रात होते ही दोनों प्लान के मुताबिक डायरेक्टर के जाते ही उनके ऑफिस में पहुंचते हैं। टीके ऑफिस के भीतर जाता है और नैनो बाहर से सेफ हैक करके खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसा इन दोनों ने उस सेफ क्रैकिंग बुक पर पढ़ा था, ठीक उसी तरह से टीके सेफ खोलता है। सेफ के भीतर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और पैसे लेकर टीके भागने ही वाला था कि तभी डायरेक्टर कुछ आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इस मामले को रफा दफा करने के लिए डायरेक्टर दोबारा से उस मैनेजर को बुलाते हैं। दोस्तों, डायरेक्टर पैसों के भूखे थे। उन्हें स्टूडेंट्स, पढ़ाई या फिर स्कूल से मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ पैसों से। अब गार्ड्स नैनो को भी ऑफिस में पकड़ कर ले आते हैं और इस दौरान वो मैनेजर पैसे लेकर स्कूल पहुंचते हैं। इस मामले को आगे ना बढ़ाने के लिए टीके के पिता मैनेजर द्वारा डायरेक्टर को पैसे देने को कहते हैं। दोस्तों, टीके बहुत गुस्से में था। वो मैनेजर से कहता है, आप मेरे पिता को बता दीजिएगा कि हर वक्त पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, और फिर वो उस चेक को भी फाड़ देता है। डायरेक्टर टीके को ऐसा करने से रोकने लग जाते हैं, लेकिन टीके उन्हें भी बुरी तरह से तमाचा मारकर वहां से जाने लगता है। दोस्तों, इस घटना के बाद कुछ दिनों तक टीके को यूथ डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और दूसरी तरफ नैनो अकेले स्कूल में गुमसुम रहा करती थी। लाइब्रेरी और छत पर बैठकर प्लानिंग बनाना सब कुछ सूना सूना सा पड़ गया था। कुछ दिनों के बाद जब यूथ डिटेंशन सेंटर से टीके को छोड़ा जाता है, तब उससे मिलने के लिए उसके पिता बाहर खड़े थे। उन्हें देख टीके पूछता है, अब यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना पेट चला लूंगा, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत तो नहीं है। ये कहकर टीके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं। दोनों बाप बेटे अब एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं और एक दूसरे की कदर समझ जाते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। नौ अगले सीन में टीके अकेले मायूस बैठकर नैनो के साथ बिताए गए उन हसीन पलों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद नैनो उससे मिलने को आती है। नैनो उससे कहती है, तो मैंने तुमसे कहा था ना टीके कि मैं तुम्हारे पिता को उनके बिजी शेड्यूल से चुरा कर तुमसे मिलवा दूंगी, लेकिन इससे पहले एक चीज करना बहुत जरूरी था, जो कि था तुम्हें और तुम्हारे पिता को एक दूसरे की कदर करना सिखाना। क्योंकि भले ही तुम बाप बेटे एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ना तो तुम एक दूसरे के बिजी शेड्यूल्स को समझते हो और ना तो प्यार और समय की अहमियत को। तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हें उनके खिलाफ करना था। ये सुन टीके कहता है, मैं समझ चुका हूँ नैनो, तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन अपने पिता के साथ साथ मैं तुम्हें भी अपनी जिंदगी से नहीं खोना चाहता हूँ। ये सुन नैनो बिना रिप्लाई किए ही रोते हुए बारिश में भीगते हुए वहां से जाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड की एक्चुअल समरी मैं आप सभी को बता देती हूँ। असल में नैनो टीके को कर्मा सर्व करने के लिए आई थी, जो कि वो शुरू में टीके को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, लेकिन धीरे धीरे टीके का दर्द नैनो समझ जाती है अपने पिता के प्रति। दोस्तों, टीके को क्लेप्टोमेनिया की बीमारी थी। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जब आदमी अकेलापन और परिवार से दूर रहकर ऐसी बीमारियों से जूझता रहता है। बेवजह बिना जरूरत के ही इंसान तन्हाई में चोरी करने लग जाता है, जैसा कि टीके किया करता था। लेकिन धीरे धीरे नैनो का साथ पाकर उसकी चोरी करने की आदत कम हो जाती है। इसके अलावा नैनो अपना वादा पूरा करने के लिए ऑफिस में चोरी करने का सिर्फ नाटक रचती है, जिससे कि टीके के पिता उससे मिलने के लिए आए और दोनों एक साथ रह सके। दोस्तों, नैनो कर्मा सर्व करने के लिए बनी है, ना कि प्यार करने के लिए। इसलिए नैनो एपिसोड के अंत में टीके से दूर चली जाती है। हालांकि इतने दिनों में वो खुद भी टीके से इमोशनली काफी अटैच्ड हो गई थी।
सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एपिसोड एक्सप्लेनेशन लॉस्ट एंड फाउंड। ये एपिसोड आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की हमारी गर्ल फ्रॉम नोवेयर की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।